Hello friends, I am Mrs. Seema Ishwant Pai from Nirmal Classes. Today I am going to present a lesson on grammar topic tenses. Tenses is a very important aspect of English grammar. Without it, you cannot speak in English, you cannot write sentences without mistakes. And today's specialty is that today I am going to teach you in a very comfortable and easy way. That is, I am also explaining today it in Hindi too. Okay, so let's start. So today we are going to take the lesson tenses. हिंदी में काल बोलते हैं. There are three kinds of tenses. First one, present tense. Present tense means वर्तमान काल. An action that is currently going on. जो action अभी हो रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई राइट ए लेटर, सी सिंग्स ए सॉन्ग. मतलब मैं पत्र लिखता हूँ, वो गाना गाती है. उसके बाद आता है पास्ट टेंस. इन हिंदी वी कॉल इट भूतकाल. पास्ट टेंस मीन्स एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट. पास्ट में जो एक्शन हुआ है उसके बारे में बताता है, उसको पास्ट टेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई रोट ए लेटर, सी सैंग ए सॉन्ग. आई रोट ए लेटर मीन्स मैंने पत्र लिखा. सी सैंग ए सॉन्ग, उसने गाना गाया. थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल. एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी हैपन इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, मतलब आगे का भविष्य में जो होता है उसके बारे में बताने को हम लोग भविष्य काल फ्यूचर टेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल राइट ए लेटर, सी विल सिंग ए सॉन्ग. नाउ आई शैल राइट ए लेटर मीन्स मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगी. सी विल सिंग ए सॉन्ग, वो गाना गाएगी. टुडे वी आर studying about present tense. Present tense means an action that is currently going on. मतलब अभी जो चल रहा है उसके बारे में. For there are four kinds of present tenses. First one is simple present tense. That is सामान्य वर्तमान काल. It is used to explain habits, unchanging situations or general truths. एग्जाम्पल, आई राइट ए लेटर, यू प्ले क्रिकेट. पहला मैं तुम लोगों को चारों काइंड्स कौन सा करके बताती हूँ, उसके बाद एक एक ही काइंड्स के एक एक ही टाइप के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी. सेकेंड वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और यू मे आल्सो कॉल इट प्रोग्रेसिव टेंस. कंटिन्यूअस spelling CONTINUOUS and progressive PROGRESSIVE. Progressive tense. In Hindi it is known as अपूर्ण वर्तमान काल. अभी it combines the present tense with the continuous aspect. For example, I am writing a letter. मैं पत्र लिख रही हूँ. You are playing cricket. आप क्रिकेट खेल रहे हो. ये दो इसका एग्जाम्पल. थर्ड वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, that is known as पूर्ण वर्तमान काल. It tells that the work is finished. अभी अभी प्रेजेंट टेंस में एक काम आप कर रहे थे और अभी अभी वो काम हो गया है, उसको पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I have written a letter, you have played cricket. लास्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, दैट इज पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. इट इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट. मतलब आप बहुत टाइम से 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो और अभी वो कंटिन्यू हो रहा है. यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट. एग्जाम्पल. ओके,
अभी हम लोग एक एक ही टेंस के बारे में, टेंस का 4 काइंड्स है ना, उसका 4 काइंड्स के बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे. ओके, अच्छा वो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज सामान्य वर्तमान काल. अभी इधर से तुम्हारा सचमुच का एक्सप्लेनेशन शुरू हुआ. अभी तुम लोगों का अटेंशन पूरा पढ़ाई में रहना मांगता है. इधर उधर कोई नहीं देखेगा, खाली बोर्ड देखेगा. और मैं क्या बोलती हूँ वो ध्यान में सुनो कि आप ये ग्रामर अपना पूरा लाइफ में बोलोगे नहीं, वैसा मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ. अभी हमारा सचमुच का एक्सप्लेनेशन शुरू हुआ. अभी इसमें मैं वर्ब प्ले लेती हूं और मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा क्रिकेट. फर्स्ट लेट मी रिपीट ऑल द सेंटेंसेस. लिसन केयरफुली. I play cricket. You play cricket. We play cricket. They play cricket. He plays cricket. She plays cricket. It plays cricket. अभी ध्यान से देखा तो आपको मालूम पड़ता है I play, you play, we play, they play. मतलब जब प्रोनाउन आई यू वी देता तब हमारा वर्ब आता है प्ले. लेकिन जब प्रोनाउन ही शी इट रहता है तो हमारा प्रोनाउन हमारा वर्ब आता है प्लेस. बरोबर सुनिए, फिर से मैं बताती हूं. जब आई रहता है प्रोनाउन तब हमारा वर्ब रहता है प्ले. और जब हमारा प्रोनाउन रहता है ही शी इट तो हमारा वर्ब रहता है प्लेस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? इधर हमने एस ऐड नहीं किया है, इधर हमने एस ऐड किया है. लेकिन आपको मुझे एक बात बताने का है, समझिए. अभी इधर वी करके है, वी समझो. वी का बदले हम लोग द स्टूडेंट्स डालते हैं. समझिए, स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट बिकॉज स्टूडेंट्स मीन्स प्लूरल, मोर देन वन, टू. सो वी स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट. वैसे ही दे का बदले अगर हम लोगों ने डाला चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट. लेकिन अगर हम एक स्टूडेंट के बात करते हैं, एक स्टूडेंट के बारे में, फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट, तो उस टाइम में हमें बताने का है प्लेस क्रिकेट. या फिर हमें एक बच्चे के बारे में बताने का है, द चाइल्ड प्लेस क्रिकेट. एक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो ये पॉइंट्स मैं फिर से क्लियर करती हूं. अगर वी प्रोनाउन, वी मतलब मोर देन वन, हम लोग, तो हम स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट. लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, द स्टूडेंट प्लेस क्रिकेट. अभी वी हम बच्चे, द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट. लेकिन आप एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, द चाइल्ड प्लेस क्रिकेट. ये आप लोगों को कंफ्यूज होने का नहीं, इसको पूरा दिमाग में डालो. आई यू वी दे है तो खाली वर्ब आता है प्ले. और जब ही शी इट आता है, अभी इट माने इधर डॉग भी हो सकता है, एलिफेंट भी हो सकता है, एंड एलिफेंट प्लेस क्रिकेट. ओके, तो ही सी इट आए तो वर्ब आना बनता है प्लेस, मतलब एस ऐड, और इधर एस ऐड करने का नहीं है. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है. तो अब इधर मैं अभी आपको कुछ गोल्डन रूल्स देती हूँ, ये आप लोगों ने याद रखने का. ये आपको 12th स्टैंडर्ड तक यूज में आता है. यू कैन यूज इट अप टू 12th स्टैंडर्ड.
Now see, what is the golden rule? I, we, I, उसके बाद यू ही लिखो, यू सिस्टमेटिकली, वी, they. Then you are writing plate. And when he, she, it, you are writing place. मतलब इसके सामने जो भी आप वर्ब डालते हैं उसके सामने आपको यस डालने का नहीं है, लेकिन जब आप ही सी इट डालते हो तो उसका सामने तुम्हें एस डालने का है. All are the rules of simple present tense. Remember it. All these are the golden rules of simple present tense. Now I shall give you a verb. Write, and I shall give you a object, a letter. अगर अभी आपको मैंने सेंटेंस बनाने को बताया तो आपको कैसा करने का है, सुनिए. I write a letter, you write a letter, we write a letter. See, I am going to write here. I write a letter. Now tell me, you write a letter. Now we write a letter. Now they write a letter. But now he, she, it comes. So what you have to do? He writes a letter. She writes a letter. It. Now it. Animals don't write. So we can use it barks. Understand? Now see. He writes a letter. She writes a letter. Now here we shall use some other verb. It barks. Okay. Now see. You should not say I play a cricket. No, it is wrong. You have to say I play cricket. You play cricket. We play cricket. They play cricket. He plays cricket. She plays cricket. It plays cricket. Now here see, I write a letter. Suppose, think, I have given you the word, object, letters. Then how to do? I write letters. You write letters. We write letters. They write letters. He writes letters. She writes letters. It barks. It means when the object is more than one, that is plural, you don't have to use a. A will be cut. These are the golden rules of simple present tense. If I give you one more verb and object, for example, I shall give you verb sing, and I shall give you object song. Now how you will do? I sing a song. You sing a song. We sing a song. They sing a song. He sings a song. She sings a song. It barks. Understand? Now आप लोगों को अभी पूरा रूल्स दिमाग में रह गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आई यू वी आता है तो आप इधर एस नहीं डालेंगे और ही सी इट को आप एस डालेंगे, और ऑब्जेक्ट अगर मोर देन वन है तो
आपको ए नहीं लगाने का है, और ऑब्जेक्ट एक है तो आपको ए लगाने का है। ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स है। तो मैं समझूंगी आपको ये पूरा भी दिमाग में बैठ गया, आप अभी ये कभी भी भूल नहीं पाओगे। अभी हम लोग नेक्स्ट काइंड में जाएंगे। ओके, नाउ सेकेंड काइंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, or you may also say progressive tense, present continuous or present progressive tense, that is अपूर्ण वर्तमान काल। continuous spelling CONTINUOUS, progressive spelling PROGRESSIVE। now see, first let me read all these sentences. I am playing cricket. You are playing cricket. We are playing cricket. They are playing cricket. He is playing cricket. She is playing cricket. It is playing cricket. Now, I am playing, इधर पहला आपको थोड़ा हिंदी में बताती हूँ। I am playing cricket मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब काम चालू है, खेलने का एक्शन चालू है। लेकिन अभी आपको क्या नोट करने का है, जब प्रोनाउन आई आया, आई, तब एम आया, एम। लेकिन वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नाउ सी हियर आर कम्स इन ऑल सेंटेंसेस, ing ing comes, see. But here, he, she, it, here see, verb is, and here also ing comes, ing. It means when I comes, we have to use am plus ing. When you, we, they comes, are plus ing comes. But when he, she, it comes, it means is plus ing comes. Now see, if here we, the students, let us use the students. The students are playing cricket, because students means more than one, plural. But if you talk about one student, then you have to say the student, just like he, the student is playing cricket. See, they, the children are playing cricket. Children means a plural of child, more than one, that's why we are using are. But if you use child, the child is playing cricket. Now see, he, you may use anyone's name. For example, I am using Pratham. Pratham is playing cricket. Okay. Now here it is she. I uses Purva. Purva is playing cricket. Now here it. I uses an elephant. An elephant is playing cricket, like this. Okay, now let us find out the golden rules. Now golden rules are, when the pronoun I comes, we use am plus ing. When the pronoun comes you, we, they, are plus ing. लेकिन जब he, she, it comes, we use is plus ing. He, she, it, is plus ing. Now I shall give you a verb write and object a letter. Now tell me how you are going to write. I am writing a letter. मैं पत्र लिख रहा हूं. Now
You are writing a letter. We are writing a letter. They are writing a letter. He is writing a letter. You have to repeat with me. She is writing a letter. Now it is, we shall use the verb bark. The dog is barking. It is barking. Now see, I am going to repeat the sentences. I am writing a letter. You are writing a letter. We are writing a letter. They are writing a letter. He is writing a letter. She is writing a letter. It is barking. But if we use the verb letters, then how we have to do? Letters means plural, more than one. So we have to do, I am writing letters. Now we don't have to write a. You are writing letters. We are writing letters. They are writing letters. He is writing letters. She is writing letters. And last, it is barking. Another verb and object I shall give you. Sing a song. Now tell me, all of you repeat the sentences. I am singing a song. You are singing a song. We are singing a song. They are singing a song. He is singing a song. She is singing a song. It is barking. All these are the golden rules of present continuous tense or present progressive tense. फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ जितना भी मैंने अभी रूल्स बताया वो पूरा आपका दिमाग में गया है और मैं बोलती हूँ जाना ही बनता है क्योंकि मैंने वैसा एक्सप्लेनेशन किया है. ये एक्सप्लेनेशन आप कभी भूल नहीं पाओगे. अभी इसके बाद हम लोग थर्ड काइंड में जाएंगे. द थर्ड काइंड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इज पूर्ण वर्तमान काल. पूर्ण वर्तमान काल. अभी इधर क्या होता है, कुछ एक्शन अभी अभी फिनिश होने का. आई हैव प्लेड क्रिकेट मतलब मैं अभी अभी खेल चुका हूं, अभी अभी, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फर्स्ट लेट मी रिपीट ऑल द सेंटेंसेस. आई हैव प्लेड क्रिकेट. यू हैव प्लेड क्रिकेट. वी हैव प्लेड क्रिकेट. They have played cricket. He has played cricket. She has played cricket. It has barked. अभी देखिए, I, you, we, they. जब हमने डाला, हमारा वर्ब है have. लेकिन इधर played, ये क्या है? ये है past participle, that is V3 form. अभी तुम लोगों ने एक बात ध्यान में रखने का, क्योंकि अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने का है तो आपको पास्ट पार्टिसिपल दैट इज V3 फॉर्म आना बनता है. अगर आपको V3 फॉर्म नहीं आता है फिर आपको ये सेंटेंसेस बनाने को नहीं आता है. तो अभी तुम्हारा मन में आया ये V3 फॉर्म माने क्या, मैं बताती हूँ. इधर देखिए, अभी ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट टेंस को वी कॉल इट V1 फॉर्म. पास्ट टेंस को V2 फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल को वी कॉल इट V3 फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल राइट, प्रेजेंट टेंस, उसका पास्ट टेंस है रोट, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल है रिटर्न. तो फिर आपको अगर रिटर्न लिखने को नहीं आता है फिर आप सेंटेंस कैसा करेंगे? तो उसके लिए इसका एक बड़ा लिस्ट रहता है ग्रामर बुक्स में,
वो पूरा बाय हार्ट करके लीजिए। फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, सी, सॉ, सीन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, स्विम, स्वैम, स्वम। ऐसे लिस्ट रहता है, मैंने 4-5 ही लिखा। तो आप लोगों पहले बाय हार्ट करके लीजिए पूरा, उसके बाद तुमको इसमें आने का है। I have played cricket, you have played cricket। इधर पूरा हम लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है, लेकिन इधर भी मुझे वो आप लोगों को रूल बताने का है। अगर मैं बताती हूँ वी का बदले द स्टूडेंट्स हैव प्लेड क्रिकेट, क्योंकि स्टूडेंट्स मोर देन वन मतलब प्रोनाउन हो गया वी, तो स्टूडेंट्स हैव प्लेड क्रिकेट। But if I am talking about one student, that is the student is, the student has played cricket. Understand? In the same way, if we use the children instead of they pronoun, the children have played cricket. But if I say the child has played cricket. Instead of he, you may someone's name, your friend someone, Amit. Amit has played cricket. Now she, Sakshi has played cricket. It has bar. Okay. Now let us see golden rule. I, you, we, they. अगर ये 4 प्रोनाउन आया, then you have to use have plus past participle. It means V3 form. और अगर he, she, it आया, you have to use has plus past participle V3 form. लेकिन अभी आपका मन में ये डाउट आएगा, he, she, it इधर पूरा सिंगुलर है तो ओके, इधर हैज आया, लेकिन इधर भी सिंगुलर है, इधर क्यों हैव आया? क्योंकि ये रूल है इंग्लिश का, आई डालते वक्त हैज नहीं डालते हैं। आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो ये रूल आपने याद रखने का। ओके, अभी अगर मैं एक तुम्हें वर्ड देती हूँ राइट, वर्ब, और एक ऑब्जेक्ट देती हूँ लेटर, तो कैसे लिखने का? I have, देखिए अभी आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं आता था, तो आप रिटर्न कैसे लिखते थे? बोलिए, इसलिए आना मांगता है। I have written a letter। फटाफट बोलो मेरे साथ, you have written a letter। They have written a letter। After that, let us write we. Let us go systematically. We have written a letter. They have written a letter. He has written a letter. She has written a letter. It has barked। लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट लेटर्स दिया तो आई हैव रिटन लेटर्स, यू हैव रिटन लेटर्स, वी हैव रिटन लेटर्स, दे हैव रिटन लेटर्स, he has written letters, she has written letters, it has barked। वैसा अगर मैंने आपको सिंग और सॉन्ग वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया तो कैसा बोलने का? देखिए, अगर आपको सिंग का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं आता है, सिंग, सैंग, संग, SUNG, तो आप कैसा करेंगे अभी सेंटेंस? I have sung a song, you have sung a song, we have sung a song, they have sung a song, he has sung a song, she has sung a song, it has barked।
So all these are the golden rules. All these are the golden rules of present perfect tense. That is पूर्ण वर्तमान काल. तो मैं समझूंगी तुम लोगों को यह अभी परफेक्ट मालूम पड़ा है. तो अभी आप लोगों का काम क्या है? इसका लिस्ट ग्रामर बुक में ढूंढने का. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल V1, V2, V3 फॉर्म एकदम बाय हार्ट करने का. तो ही आप लोग ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कर पाओगे. ओके, नाउ लेट अस गो टू लास्ट काइंड, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Now the last kind of present tense is present perfect continuous tense or present perfect progressive tense. That is पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. मतलब इधर कैसा मतलब आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट मतलब मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, अभी भी खेल रहा हूं, एक्शन मेरा कंटिन्यू हो रहा है. तो उस टाइम में इस साइड का इस टाइप का सेंटेंसेस बनाने का. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, he has been playing cricket, she has been playing cricket, it has been playing cricket. Now इधर फिर से वो रूल बताती हूँ. वी के बदले अगर वी हैव यूज्ड द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज स्टूडेंट्स इज प्लूरल ऑफ स्टूडेंट. सो वी, the students have been playing cricket. In the same sense, if you use the children instead of they, the children have been playing cricket because plural of child. But if you use here one student, you are talking about one student, then student has been playing cricket. And if you're talking of one child, the child has been playing cricket. Okay. Now, in the same sense, if you use some name, for example, Ram. Ram has been playing cricket. And here she, if you use Sita. Sita has been playing cricket. And it has been playing cricket because elephant has been playing cricket and elephant has been playing cricket. Now rule C. I, you, we, they. We use the word have, been and ing. For pronoun I, you, we, they, you use the verb have, been, ing. लेकिन he, she, it we use has been, ing, has been, ing, has been, ing. अभी इधर देखिए गोल्डन रूल बताती हूँ. I, you, we, they we use have, been plus ing. For he, she, it we use has, been, ing. Now if I give you a verb, write and a letter, how you are doing? I have been writing a letter. You have been writing a letter. इधर मैं आपको एक रूल बताती हूँ. देखिए इधर राइट का स्पेलिंग WRITE रहता है. ये एक रूल याद रखिए, गोल्डन रूल राइट. लेकिन जब हम लोग राइटिंग लिखते हैं तो ये ई कट होता है, याद रखो. देखो अभी कम, कमिंग, क्या कट हुआ? ई कट हुआ. वो याद रखिए, ये भी एक गोल्डन रूल है. अभी we have been writing a letter. They have
writing a letter. He has been writing a letter. She has been writing a letter. अब ये एनिमल्स बर्ड्स लेटर नहीं लिखते हैं, तो डॉग हैज बीन बार्किंग. वैसे ही इधर सिंगुलर है करके ये डाला. इफ इट इज प्लूरल दैट इज लेटर्स, देन I have been writing letters. You have been writing letters. We have been writing letters. They have been writing letters. He has been writing letters. She has been writing letters. It has been barking. And in the same way, if I give you the verb sing and song, how you have to do? I have been singing a song. You have been singing a song. We have been singing a song. They have been singing a song. He has been singing a song. She has been singing a song. It has been barking. So all these are the golden rules of present perfect continuous tense or present perfect progressive tense. अभी ये चारों टेंस, मतलब अभी हम लास्ट हमने सिखाया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये आपका दिमाग में एकदम परफेक्ट फिट हो गया होगा. और बच्चों तुमको मैं एक बार बताती हूँ, ग्रामर कभी हार्ड नहीं रहता है. ऐसे तुम्हारा सामने बताया जाता है ग्रामर हार्ड है, डरो मत. अगर आपने ध्यान से सुना तो ग्रामर कुछ भी हार्ड नहीं. और जब तक ग्रामर नहीं आता है, उसमें भी टेंस का लेसन नहीं आता है, तो आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते या फिर बिना मिस्टेक्स के कुछ लिख नहीं पाते. इसलिए टेंस का लेसन के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए. और अभी तुम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तब ही सुन रहे हैं ना, तब ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके बाद हम लोग आपको पास्ट टेंस का वीडियो लाएंगे पार्ट सेकंड में. और अगर आप ज्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी ज्यादा वीडियो करने को इंस्पिरेशन मिलेगा. So friends, you may have liked this lesson. So if you like it, please